चीन, रूस और ईरान बुराई के केंद्र है। एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिकी सेनेटर ने इसको लेकर एक सख्त टिप्पणी कर दिया। एक बार फिर से सुनिए सेनेटर की इस टिप्पणी में कही गई बड़ी बात। चीन, रूस और ईरान बुराई के केंद्र है। तीनों देशों को बुराई की धुरी कहा गया है। रिपब्लिकन मिच मैकोनेल ने यह बयान दिया है। और जहां तक नुकसान की बात है इजरायल को, तो अब तक की जंग में इजरायल को भारी नुकसान हुआ है, यह भी दावा किया जा रहा है। इजरायली स्पेशल फोर्स को भारी नुकसान हुआ है। फोर्स के सभी ब्रांच में 20% कैजुअलिटी हुई है। एक बड़े पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी का यह दावा है, इजरायली फोर्स को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है अब तक के युद्ध में। एक और सबसे बड़ी खबर है, पूर्वी इजरायल पीएम की ये बड़ी चेतावनी, ब्रिटेन हमास का अगला टारगेट होगा। जी हां, पूर्व पीएम की तरफ से इजरायली पीएम की तरफ से की गई चेतावनी, ब्रिटेन हमास का होगा अगला टारगेट। हमास को नहीं रोका तो नतीजे और गंभीर होंगे। हम इस्लामिक कट्टरता से लड़ रहे हैं, नफ्ताली बेनेट का ये बयान। और चलिए अब देखते हैं कि इजरायल के पूर्व पीएम ने क्या बड़ी बातें कही हैं, उनके बयान में क्या बड़े फैक्ट्स निकलकर सामने आए। अगला नंबर ब्रिटेन का, वो ये आगाह कर रहे हैं हमास का अगला टारगेट ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन को बचाना है तो हमास को रोकिए। हमास का जिस तरीके से गाजा से संपूर्ण सफाया जरूरी है, उसको देखते ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजरायल कट्टरवादी इस्लाम से लड़ रहा है। इजरायल सिर्फ अपनी नहीं, सबकी लड़ाई लड़ रहा है, ये भी वो कह रहे हैं। आईएसआईएस की तरह हमास बंधकों का इस्तेमाल कर रहा है, ये कहना है नफ्ताली बेनेट, पूर्व इजरायली पीएम का। जेके त्रिपाठी सर, ये अब बात आ गई है इस्लामिक कट्टरपंथ की। जिस तरह से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने इजरायल के खिलाफ एकजुट होने के लिए जिहाद का नारा दिया, ऐसा लग रहा है इजरायल भी वही उसी का एक ऑपोजिट साइड प्रपोज कर रहा है दुनिया को कि आपको इस्लामिक जिहाद से, चरमपंथ से लड़ना है, और इसमें सारे देश झुलसेंगे आने वाले समय में। देखिए, बड़े दुख की बात है, बड़ी विडंबना है कि ये सारे के सारे नेता सोचते हैं कि किसी भी सोच को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है उसको मिलिटरीली सफाया कर देना। हमास को आप सफाया कर देंगे, हमास पूरी तरह साफ नहीं होगा, पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। चाहे भारत ने कोशिश की, चाहे अमेरिका ने कोशिश की, ओसामा बिन लादेन को मारा या जवाहिरी को मारा, लेकिन कुछ ख़त्म नहीं हुआ। कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। मिलिट्री सॉल्यूशन, किसी भी मिलिट्री पावर, किसी भी सोच को ख़त्म करने का या बदलने का जरिया नहीं हो सकता। आप हमास को ख़त्म कर देंगे, कुछ दिन के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर उससे और देशों के लिए परेशानी हो जाएगी। ये देखिए, ये 2000 साल से ऊपर की नफ़रत है, और अब जो है, अब ये नफ़रत और बढ़ेगी जब निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उनके बच्चे अगली पीढ़ी वाले। बात की है, उन्हीं की परवाह नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पर अभी तक मानवता के लिहाज से मदद भी नहीं पहुंच रही है। और गाजा के अस्पतालों की एक तस्वीर देखिए, जहां एनेस्थीसिया भी अब खत्म हो चुका है। बिना एनेस्थीसिया के ही ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं? एनेस्थीसिया के 95% स्टॉक खत्म हो चुके हैं। गाजा से परेशान करने वाली लगातार खबरें आ रही हैं। और शुक्ला सर, ये एक ऐसी रियलिटी है जिसमें वॉर में ये साफ तौर पर देखा जाता है कि इंसानियत का कोई तर्क ही नहीं रह जाता। और ये एक हकीकत है कि गाजा से हमास के खात्मे की बात तो तब हो पाएगी ना जब लोग गाजा छोड़कर जाने को तैयार होंगे। जी, गाजा में छोड़ के जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। अगर आप देखें कि रफ़ा की तरफ से सील है, पीछे समुंदर है, इस तरफ ऑलरेडी सील्ड है तो वो पब्लिक जाने के लिए उनके पास कोई एग्जिट रूट तो है नहीं। और जहाँ तक इंटरनल एरिया है, उसमें हर तरफ बमबारी हो रही है, हॉस्पिटल पे बमबारी हो रही है, रेफ्यूजी कैंप पे बमबारी हो रही है। तो इस समय अच्छा सर, एक बहुत स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूँ, हमास का खात्मा हो पाएगा क्या, हाँ या ना? इसका जवाब तो मिलिट्रीली देना तो बहुत आसान है कि डेफिनेटली हमास का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया जाएगा, उनके वेपन्स कैप्चर कर लिए जाएंगे। लेकिन जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, भविष्य में वो कैसे अपने आप को रिग्रुप करेंगे, उसके लिए एटलीस्ट अभी जवाब देना मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये एक सवाल रहेगा कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे क्या हमास का खात्मा हो पाएगा, क्योंकि ये लड़ाई ऐतिहासिक रही है, पुरानी रही है, और ये आज भी चल रही है।